नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। भक्त कवि तुलसीदास, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, पाठ 7। तुलसीदास जी की जो है दो कविता एलवी से लिए गए हैं उत्तरकांड से, और एक सवैया वो भी उत्तरकांड से लिया गया है। तो दोनों कवित्त और सवैया मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और अब हम चलते हैं रामचरितमानस, जन जन का ग्रंथ, हर गले का हार, वो है रामचरितमानस। तो प्रभु श्री राम को सुमिरते हुए और श्री राम की कहानी के संबंध में छोटी सी एक घटना हमारे पाठ्यक्रम से जो जुड़ी हुई है उसका जो वर्णन करते हुए मैं आपको बता रहा हूं। ये है क्या, देखिए, रामचरितमानस में लंका कांड से हमारे ये आज का जो प्रसंग है वह आया है। दरअसल राम रावण युद्ध चल रहा था, और युद्ध क्षेत्र में जब मेघनाद ने लक्ष्मण से युद्ध किया तो उस दौरान शक्ति बाण है वह लक्ष्मण को मारा, और शक्ति बाण से वे घायल हुए। और ऐसा कहा कि उस घायल होने के अवसर पर उनके पास कोई वेद नहीं था, कोई चिकित्सक नहीं था। तब हनुमान जी को भेजा गया और वह रावण के ही वेद को सोते हुए ही पलंग सहित उठाकर ले आए। सुषेण नामक उस वेद ने प्रभु श्री राम को लक्ष्मण के उपचार हेतु एक दवाई मंगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संजीवनी नामक बूटी है वह लेकर आनी पड़ेगी, उसी से इस शक्ति बाण का प्रभाव समाप्त हो सकेगा। तो आप सब जानते हैं संकट मोचन एक ही है, तो संकट मोचन हनुमान जी को भेजा गया। वे गए और ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के वहां से पर्वत उठा लाए, जहां संजीवनी बूटी थी उस पर्वत को ले आए। पर्वत को उखाड़ कर ले आए जड़ों में से, और बीच में जब अयोध्या नगरी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे तो रात्रि के समय में प्रभु श्री राम को याद करते हुए भरत जी विचरण कर रहे थे अपनी नगरी में। और उस नगरी में जो ही उन्होंने देखा तो उन्होंने राक्षस समझ लिया हनुमान जी को, और उनको अमोघ बाण, एक ऐसा बाण जिसका प्रभाव न हो, ऐसा बाण उन्होंने मारा। वह बाण जो ही हनुमान जी को जाकर लगा, हनुमान जी नीचे आ गिरे और घायल हुए, अचेत हो गए। जब वो गिरे उसी दौरान गिरने के साथ उनके मुख से जोर से राम नाम निकला। इस नाम को सुनते ही भरत जी भी व्याकुल हुए कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, न जाने मेरे हाथों से कौन सा ऐसा कार्य हो गया जिसके चलते आगे चलकर मेरे भाई को कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि ये कोई राम का ही दूत है, मेरे भैया का ही कोई सेवक है, और मैंने इसे ही घायल कर दिया। उन्होंने फिर हृदय में विचार किया कि यदि मैंने सच्चे मन से अपने भैया श्री राम की सेवा की हो तो यह उठकर बैठ जाए। जब उन्होंने मन ही मन ऐसी प्रार्थना की तो वह हनुमान जी उठकर बैठे, और फिर उनके मुख से उन्होंने सारी घटना है वह सुनी। पूरी घटना सुनने के उपरांत हनुमान जी ने सारी घटना बताई कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, युद्ध चल रहा है, और शक्ति के लिए ही, उस शक्ति का उपाय करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए लक्ष्मण जी का मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूं। तो भरत जी ने कहा कि आप मेरे वाण पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको कुछ ही समय में वहां पहुंचा दूंगा। तो पहले तो प्रभु श्री राम जी की कृपा जिन पर हो रखी है, हनुमान जी और भरत जी दोनों ही हैं, और हनुमान जी को अपने आप पर ऐसा एहसास हुआ कि मैं जो खुद पर्वत को उठा के ले जा रहा हूं, तो ये एक छोटा सा बाण मुझे कैसे वहां पहुंचा सकता है। फिर प्रभु महिमा को याद करते हुए उन्होंने विचार किया कि संभव है, राम के नाम से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपने काफी सारी पंक्तियां भी पढ़ी होगी, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो बिना पैरों के भी दौड़ सकते हैं, बिना कानों के भी सुन सकते हैं। तो ये तो स्वयं प्रभु श्री राम के भाई हैं,
ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी महिमा को, उनके प्रेम को, उनके यश को मन में उन्होंने धारण किया और उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, उनके पैरों की वंदना करते हुए फिर वो पुनः श्री राम जी के काम से लक्ष्मण जी की ओर रवाना हुए, लक्ष्मण जी के उपचार के लिए युद्ध क्षेत्र की ओर पहुंचे। तो उसका पूरी घटना का वर्णन इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं। तव प्रताप और राखी प्रभु, जे हो नाथ तुरंत। हे प्रभु, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं हनुमान जी कि हे प्रभु, हे स्वामी, क्योंकि स्वामी के भाई हैं ये, तो हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को, आपकी वीरता को अपने हृदय में धारण करके अभी जाता हूं, तुरंत जाता हूं, ताकि भैया लक्ष्मण का उपचार हो। अस कही आयसु पाई, इस प्रकार से कहकर के उन्होंने आज्ञा प्राप्त की। पदबंदी, पैरों की वंदना करके, पैरों की वंदना करके चले वो हनुमंत, हनुमान जी वहां से रवाना हुए। पुस्तक साथ में रख लीजिएगा। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत जी के भुजाओं की शक्ति, बाहुबल यानी भुजाओं की शक्ति, शील गुण यानी उनकी विनम्रता, उनके गुणों को मन ही मन में याद करते हुए, भगवान श्री राम के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को याद करते हुए, जो भरत जी के मन में प्रेम भरा है उस भावों को उनको याद करते हुए, मनमहु जात सराहत है पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार मन में सराहना देते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए भरत जी की अपने मन में, पवन कुमार हनुमान जी वे अब जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र की ओर, जहां पर घायल अवस्था में लक्ष्मण जी हैं। अब वहां की घटना देखिए, जहां राम जी हैं गोदी में, लक्ष्मण को लिटाए हुए हैं, उनका मस्तक है, उनको देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, आंखों से आंसू भरे हुए हैं। क्या कहते हैं? आसपास में बंदर भालू सब इकट्ठे हैं। ओहा राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले मनुज, बोले बचन मनुज अनुसारी। यानी वहां पर राम जी लक्ष्मण को निहारते हैं और मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं। हालांकि विष्णु के अवतार हैं प्रभु श्री राम, हर प्रकार के से वो शक्तिशाली है, कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य के अनुसार सारी क्रिया कर रहे हैं। वचन मनुष्य के अनुसार बोले। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, यानी आधी रात बीत गई है, कपि यानी हनुमान जी वे अभी तक नहीं आए। राम उठाए अनुज उरलायो, और राम ने ये कहते हुए उनके मस्तक को उठा करके अपने हृदय के पास में ले आए। उर का मतलब हृदय, उरलायो, अनुज यानी छोटा भाई। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, यानी तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा हे भाई मेरे प्रति सदैव मृदुल स्वभाव रहा है, बड़े ही प्रेमपूर्ण स्वभाव रहा है। मम हित लागी तजेव पितु माता, मेरा हित सोच करके, मम हित लागी मेरा हित सोच करके, तजेव पितु माता, तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। सहेव सहन कर रहे हो, विपिन यानी जंगल में, हिम यानी सर्दी, आतप यानी गर्मी, बाता यानी वायु, यानी तुम इस जंगल में मेरे साथ रहते हुए सर्दी, गर्मी, तेज हवाएं, बरसात आदि सहन कर रहे हो मेरे लिए। सो अनुराग कहां अब भाई, अरे मेरे भाई तुम्हारा वो प्रेम अब कहां है, तुम मेरे लिए जो कष्ट सहन करने वाले हो, तुम अब इस प्रकार से घायल अवस्था में मेरी गोद में हो, तुम्हें देखकर मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तो सो अनुराग कहां अब भाई, उठऊ न सुनी मम वच बिकलाई, तुम मेरे व्याकुल, मेरी जो व्याकुलता देख करके, मेरे वचनों को सुन करके तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। विलाप कर रहे हैं प्रभु श्री राम, आंखों में आंसू आ रहे हैं और मुख से व्याकुल होकर के वचन बोल रहे हैं। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, जो जानता यदि मैं जानता, बन बंधु बिछो कि मैं जंगल के अंदर अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा। पितु वचन मन त्यों नहीं ओहु, मैं पिताजी का ये वचन कभी भी नहीं मानता, मैं तुम्हें लेकर ही नहीं आता साथ में, अगर ऐसा मुझे पहले पता होता, मैं जानता तो। सुत बित नारी भवन परिवारा, प्रभु श्री राम कहते हैं सुत यानी पुत्र, बित यानी धन, नारी यानी स्त्री,
भवन यानी मकान, परिवार यानी परिवार। तो यानी पुत्र, धन, स्त्री, मकान, परिवार आदि हम एक बार अगर नष्ट भी हो जाएं तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वापस से इन्हें पा सकते हैं। होई जाई जग बारही बारा, होई जाई जग बारही बारा यानी बार बार ये मिल सकते हैं, दोबारा मिल सकते हैं। अस बिचारी, अस बिचारी जग, अस बिचारी जिये जागऊं ताता। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम ये विचार जान करके तुम एक बार जाग जाओ, क्योंकि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, यानी संसार के अंदर सहोदर यानी सगा, सहोदर यानी एक ही उदर से जन्मे हुए सगा भाई वह नहीं मिलता है। संसार में और सब कुछ वापस मिल जाता है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा यानी जैसे पंख के बिना खग यानी पक्षी होता है, बड़ा ही दीन हो जाता है, बड़ा ही बुरी हालत में आ जाता है, क्योंकि पंख के बिना पक्षी का कोई महत्व नहीं है, पक्षी आसमान में उड़ नहीं पाता। तो जिस प्रकार से पक्षी की हालत बिना पंखों के होती है, मणि बिनु फनी, मणि यानी मणि के बिना, फनी यानी नाग, जिस प्रकार नाग मणि वाला जो नाग होता है, वो अगर मणि उसे छीन ली जाए तो नाग की जो हालत होती है। और करीबर यानी हाथी, करहीना यानी सूंड, कर यानी सूंड। तो जिस प्रकार हाथी बिना सूंड के हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी है प्यारे भाई तुम्हारे बिना हो गया है। अस मम जीवन बंधु बिनु तोई, ऐसा ही मेरा जीवन है प्यारे भाई तुम्हारे बिना हो गया है। जो जड़ देव जियावे मोही, जो जड़ देव, देव यानी भाग्य, अगर मेरा बुरा भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है, और अगर मैं जीवित रहता हूं तुम्हारे बिना, तो वह जीना भी कोई जीना नहीं है, मेरा जीना वो बेकार है। क्योंकि क्या होगा, बर अपजसु सह त्यों जग माही। और क्या कहता है कि अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, जेहूं अवध कवन मुहलाई। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं अवध यानी अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, उस माता को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। नारी हाथ हेतु प्रिय भाई गंवाई, यानी अपनी स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए मैंने अपने प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यानी चाहे मैं संसार में कितना भी अपयश भोगता कि इसने अपनी पत्नी को खो दिया और अपनी पत्नी को आजाद नहीं करा सका, ऐसा अपयश तो मैं भोग लेता, वो कोई बड़ी हानि नहीं होती। लेकिन बड़ी हानि ये हो गई कि मेरा भाई मुझसे अब दूर है, मुझसे अब वह बोल नहीं रहा है, वह कष्ट में है, या वह मुझसे बात नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से ये जो विशेष हानि, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसा विचार प्रभु श्री राम करते हैं। तो देखिए, अब अपलोक शोक सुत तोरा, क्या कहते हैं, अरे प्यारे भाई, यहाँ सुत का मतलब ऐसे पुत्र होता है, परंतु पुत्र के समान भाई है। तो अरे मेरे भाई, अब अपलोक, अब मुझे अपयश भी होगा कि अपनी पत्नी को भी नहीं पा सका, पत्नी को भी छीन ले गया राक्षस, और साथ ही साथ में तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख, तुम्हारे विरह का जो मेरे कष्ट होगा, अपने भाई से बिछड़ जाने का जो कष्ट होगा, वो मुझे सहन करना होगा। दो दो प्रकार के कष्ट है, एक तो जग में अपयश होगा, और दूसरा मुझे तुम्हारा शोक सहन करना होगा। सयों निठुर कठोर उर्मोरा, और ये सब मुझे कठोर हृदय वाले को, ये हृदय ऐसा कठोर हो कैसे गया जो ये सहन कर रहा है। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक पुत्र हो, तुम अपनी माता के एक पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, हे प्रिय भाई, तुम उनके प्राणों के आधार हो, तुम उनके प्राणों के आधार हो। देखिए, अब इसमें जो है ना, राम जी जो है, राम सहित 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 3 इनकी माताएं थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो राम जी जो थे वो थे माता कौशल्या के पुत्र, ठीक है, और केकई के जो थे वो 2 थे, भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण थे वो सुमित्रा के थे। तो इस प्रकार से, तो तात तासु तुम प्राण आधारा, अरे प्यारे भाई, तुम अपनी माता के प्राणों के आधार हो, इकलौते पुत्र तुम अपनी माता के हो। सौंपे सु मोहि तुम ही गही पानी, यानी तुम्हारी माता ने, जब मैं यहाँ वन में आ रहा था,
उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया। उन्होंने सोचा सब विधि सुखद परम हित जानी, तुम्हारा सब विधि सब हर प्रकार से तुम्हें सुख देने वाला मैं हूं, तुम्हारा सबसे ज्यादा हित करने वाला मैं हूं। इस प्रकार से उन्होंने सोचा था। अब मैं उतरु काह देहऊं ते ही जाय, मैं उन्हें जाकर के क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाओ भाई, अरे भाई उठ करके मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी माता को जाकर के क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार से प्रभु श्री राम अपने सोच को, अपने विचारों को, ये जो समस्या पैदा हो गई समस्या से मुक्ति पाने के विचारों में वह सोच रहे थे। और सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। स्रवत, स्रवत का मतलब बहना। सलिल यानी अश्रुजल, पानी होता है वैसे तो, पर यहां अश्रुजल होगा। राजीव दल लोचन, राजीव का मतलब कमल, दल यानी पत्ता, और लोचन यानी आंख। तो कमल दल के समान या कमल पत्र के समान उनकी आंखें थी। भगवान श्री राम को कमल नयन कहा जाता है। तो कमल के समान उन नयनों से अश्रु जल है वह छलकने लगे। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। यानी यहाँ पर देखिए अलंकार भी अनुप्रास लग रहा है, बार बार वर्ण वैसे आ रहे हैं, तो इसको श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। सुनने में ऐसी अनुभूति हो अगर कि जैसे कोई एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कोई वर्ण, कोई पंक्ति की आवृत्ति, पंक्ति का मतलब जैसे तय तय दहन है, अगर ऐसा कुछ पंक्ति बार बार रिपीट हो, तुलसीदात सीदत निसदिन, तो इसमें तय तय दहन की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें भी ऐसा कुछ आवाज हुआ है। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, तो इसमें अनुप्रास कौन सा वाला है, श्रुत्यानुप्रास, तो श्रुत्यानुप्रास है। उमा एक अखंड रघुराई, इस समय प्रभु श्री राम के बारे में, उनकी माया के बारे में, उनकी ऐसी लीला के बारे में, जो मानव की लीला वो कर रहे हैं उसके बारे में, ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव वो अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, ये वो है जो अखंड है, निराकार है, कण कण में रहते हैं। उन्होंने अब जब मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है, वो देखो कैसे मनुष्य की लीला दिखा रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत भगत कृपाल दिखाई, यानी नरगति यानी मानव की गति है, वह कृपालु प्रभु श्री राम दिखा रहे हैं। उनको ये सारी चीजें व्याप्त नहीं होती, उनको न क्रोध आता है न उनको आंसू आते हैं, वो एक इस प्रकार की लीला करने की जरूरत ही नहीं, वो सब उनके लिए संभव है, परंतु वो मानव का रूप, मानव के रूप में अवतार लिए, इसलिए सारी लीला दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय बानर निकर, निकर का मतलब समूह। भगवान श्री राम का इस प्रकार से विलाप प्रलाप सुन करके जब कानों से वानर समूह ने सुना, तो वे बड़े व्याकुल हो गए। विकल का मतलब व्याकुल। आई गयो हनुमान जिमी करुणा में वीर रस, और उसी समय में हनुमान जी आ गए। जब इस प्रकार का करुण रस का माहौल बना हुआ था, रोना धोना लगा हुआ था, तो उसी समय में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। उनके आते ऐसा लगा जैसे करुणा का जो माहौल बना हुआ था उसमें वीरता का माहौल बन गया, सभी जोश खुशी से लबरेज हो गए। तो देखिए क्या हुआ, हर्षि राम बैठे हनुमाना, जो ही हनुमान जी आए, प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, प्रसन्नता से उनसे गले मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और अपने उपकार उन्होंने माना कि हनुमान तुम ले आए, ये बड़ी खुशी है, तुम्हारा बहुत बहुत आभार, ऐसा मन में उनके आभास हुआ। परम सुजाना यानी परम सज्जन प्रभु श्री राम, परम सज्जन प्रभु श्री राम वो हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हुए। तुरंत वेद तब की न पाए, और तुरंत प्रभाव से सुषेण वेद जो कि रावण का वेद था, उनको हनुमान जी उठा लाए थे, उसने तुरंत प्रभाव से संजीवनी बूटी ली और लेकर के उपाय किया, उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई, और लक्ष्मण जी प्रसन्नता के साथ उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, और प्रभु श्री राम ने अपने भाई को अपने गले से लगा लिया। हृदय लाई का मतलब गले से लगाना, हृदय से लगाना। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता, और सब के सब सारे जितने भी बंदर के भालुओं के ब्राता यानी समूह थे, झुंड थे, वो सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कपि पुनि वेद तहां पहुंचावा, कपि यहां वही है हनुमान जी।
तो तुरंत प्रभाव से हनुमान जी ने वापस सुषेण बेद को उसके जगह पर, उसके गांव, उसके स्थान पर पहुंचा दिया। जय विधि तबहि ताहि लई आवा, जिस प्रकार से पहले लेकर आए थे उसी तरह वापस पहुंचा दिया। यह वृतांत दसानन सुन्यो, ये पूरा वर्णन दसानन जी को उसके दूतों ने बताया, क्योंकि दूत भी गुप्तचर पीछे लगे रहते हैं। तो दूतों ने ये सारा वर्णन, जो राम जी के आसपास में कहीं भटक रहे थे, छुपे हुए देख रहे थे, उन्होंने ये सारा वृतांत जाकर के रावण को बताया। अति विषाद, बड़ा दुखी हुआ, कष्ट में बड़ा गुस्सा और क्रोध मिश्रित विषाद हुआ। तो पुनि पुनि सिर धुने हुए, यानी वह अपने सिर को पीट लिया उसने कि ऐसा क्या कर हो गया, ये तो बहुत बुरा काम हुआ। वो बैठ गया और वो तो सही हो गया वापस। व्याकुल कुंभकर्ण परी आवा, अब वह बड़ा व्याकुल हुआ, भयभीत भी हुआ, व्याकुल भी हुआ, डर भी गया। तो वह उठा, अब केवल एकमात्र कुंभकर्ण ही बचा था उसका साथी, बाकी सारे बड़े बड़े महान योद्धा है वो सब मारे जा चुके हैं युद्ध क्षेत्र में। तो व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन कर ताहि जगावा, यानी अनेक प्रयास करके उसने उस कुंभकर्ण को जगाया। अनेक प्रयास करके उसने कुंभकर्ण को जगाया और बड़े बड़े बाजे बजवाए, मुंह पे खूब सारे पानी की टंकियां हैं वो गिरवाई, तब जाकर के तो वह जागा। जागा निश्चर देखिए कैसा, और जब कुंभकर्ण जागा तो देखे वो राक्षस कैसा दिखता है। मानव काल देह दरी वेशा, ऐसा लगता है जैसे कोई साक्षात यमराज ने वो वेश, उसके कुंभकर्ण जैसा वेश धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कौ भाई, और तब जागने के बाद कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, भाई काहे तव मुख रहे सुखाए, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है। तो रावण ने सारी बातें बताई। कथा कही सब ते अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने सारी कहानी कह सुनाई। जय प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता जी का हरण किया, उसके बाद के अंदर एक एक करके जिस प्रकार से युद्ध दूत आए और दूतों को जो जवाब दिया, फिर उसके बाद में युद्ध शुरू हुआ, युद्ध में जो जो मारे गए, सारी कहानी उसने सुनाई। तात कपिन सब निश्चर मारे, रावण कहता है, हे भाई, बंदर भालुओं ने सारे के सारे राक्षसों को मार दिया है, महा जोधा संगारे, और बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है उन्होंने। दुर्मुख नामक राक्षस, जिसका मुख बड़ा ही बुरा था। सुर रिपु, जो शत्रुओं का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा महान शत्रु सुर रिपु को उन्होंने मार दिया। मनुज आहारी, मनुष्य का आहार करने वाले मनुज आहारी, उसको भी उन्होंने मार दिया। बट अतिकाय अकंपन भारी, और अकंपन जो बड़ी भयंकर रूप से कंपायमान पूरी धरती को डोला देता लेकिन खुद नहीं कांपता, उसको भी उन्होंने मार दिया। अपर महोदर महोदर आदि कबीरा, और बड़े बड़े पेट वाला महोदर, उसको भी उन्होंने मार डाला। यानी ऐसे महान महान योद्धाओं को युद्ध में बंदर भालुओं ने मार दिया है। परे समर मही सब रणधीरा, और सब के सब युद्ध क्षेत्र के अंदर सारे वीर है, ये रणधीर है, वो सब पड़े हुए हैं, सब मारे जा चुके हैं। ये सब बातें जब कुंभकर्ण ने सुनी तो वह कुंभकर्ण एक समझदार था, विभीषण की तरह समझदार था, वो जानता था कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो उसने समझाया। फिर क्या कहता है देखिए कुंभकर्ण, सुनी दशकंदर बचन तब, जब रावण के सारी बातें सुनी, पूरी कहानी सुनी, तो कुंभकर्ण बिलखने लगा, वह दुखी हो गया और बिलखते हुए बोला, क्या बोला, जगदम्बा, यानी जगत की अंबा, तत्पुरुष समास है यहाँ। तो संसार की जो माता है, माता सीता, जगत जननी माता सीता है, उनको तुमने हरण कर लिया और अब तू अपना कल्याण चाहता है, तू बचना चाहता है, ऐसा कहां संभव है। रावण को जब कुंभकर्ण ने ये कहा तो बाद की घटना बाद में है, जो लंका कांड में है उसमें वो बता देता हूं क्या हुआ। फिर कुंभकर्ण ने उसको बार बार कहा, तू भाई है या क्या है, तू किसका साथ देगा, विभीषण चला गया, तू भी जाना चाहे जा। इस प्रकार से जब उसको कहा, और फिर अपने सैनिकों को आदेश देकर के उसके लिए खूब सारी मदिरा, खूब सारा मांसाहार मंगाया, उसको खूब खिलाया पिलाया, और वह नशे में उन्मत्त होकर के फिर अपने भाई के लिए वह आगे बढ़ा। और इस प्रकार से बाद में युद्ध का समापन जो हुआ वो आप सब जानते हैं, और हमारे भी पाठ का ये समापन हो चुका है। प्रश्नोत्तर बाकी है, प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में होंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफी बड़ा हो गया है। तो आप सभी मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते रहें। आपका आपका अपना चैनल है, आपके लिए है, तो इसलिए ये आगे बढ़ना जरूरी है। धन्यवाद। जय सिया राम।